HDFC का कोई म्यूचुअल फंड है, वो 200 रुपए चल रहा था मार्केट 50% करेक्ट हो गया। तो NAV उसका कितना आ गया था, उसमें क्या करने से क्या करोड़पति बन सकते हैं। आप लोगों की सोच बदल देगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सिर्फ 500 रुपए महीना इन्वेस्ट करने से क्या आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, सुनने में आपको बेशक थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल सही है। आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। आप लोगों की सोच बदल देगी आज की वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं SIP होता क्या है। SIP की फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ही है डिसिप्लिन तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करना। सिंपल लैंग्वेज में समझें, आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, आप 1000 रुपए, 500 या 2000, 5000 रुपए महीने सिस्टमैटिक तरीके से फिक्स डेट पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम SIP कहते हैं। हम बात करते हैं SIP काम कैसे करता है। SIP को आपको मार्केट टाइमिंग करने की टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि आपका पैसा बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस के मार्केट एक्सपर्ट देखते हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउसों ने मार्केट एक्सपर्ट को हायर किया होता है। तो इसलिए आपको अपने पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है SIP में। जब मार्केट डाउन होता है तो हमें मार्केट में सारी तरफ मार्केट डाउन होता है, स्टॉक्स डाउन होते हैं, तो हमें क्या कम पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। NAV यूनिट, मान लो सपोज दैट एक HDFC का कोई म्यूचुअल फंड है, वो 200 रुपए चल रहा था मार्केट पीक पे, मार्केट 50% करेक्ट हो गया, तो NAV उसका कितना आ गया, 100 रुपए। तो 100 रुपए में अभी क्या, पहले आपको 1000 रुपए में 5 क्वांटिटी मिल रही थी, पांच NAV मिल रही थी यूनिट्स, अभी 1000 रुपए में 10 NAV मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेटर रहेगा। इसमें क्या, हमारे पैसे की जो रुपए की एवरेज कॉस्ट भी हो जाती है। जब मार्केट अप होता है तो हमें कम यूनिट्स मिलते हैं। तो इससे आपको सीखना चाहिए कि मार्केट कभी भी डाउन हो तो SIP वाले के लिए कभी वो मार्केट खराब नहीं हो सकता। उसमें क्या, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि मार्केट अच्छा आने पे आपकी वेल्थ और अच्छी क्रिएट होगी। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। SIP में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही SIP का सबसे सीक्रेट फॉर्मूला है। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, आपने एक 2000 की SIP, मंथली SIP, एक फिक्स डेट को हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। सपोज दैट आपकी एक 31st को या 30 लास्ट मंथ की 30 तारीख को आपका 2000 रुपए हर महीने करता है। SIP का जो कंपाउंडिंग का फर्क आपको 15 साल के बाद दिखेगा। सपोज दैट आपने 2000 रुपए जो इन्वेस्ट कर रहे थे, 20 साल में आपका अमाउंट आपने टोटल इन्वेस्ट किया 4,80,000, लगभग 14 to 15% रिटर्न दिया CAGR पिछले 30 से 40 सालों में। तो वही रिटर्न हम आगे मान के चलते हैं, तो आपका जो 20 साल में 2000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने पे 4,80,000 आपने इन्वेस्ट किया था, तो आपको 21 लाख 20 साल में इन्वेस्ट हुआ। वही आप 5 साल और इन्वेस्ट कर देते, 25 कर देते, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया 6 लाख, आपका रिटर्न जो बनेगा अप्रोक्सीमेट 50 लाख बनेगा। सिर्फ आपने क्या, 5 साल और अपने इन्वेस्टमेंट पे बढ़ा दिया। वही अगर आप इन्वेस्टमेंट 25 जगह 30 साल कर देंगे, तो आपका अमाउंट वो लमसम में 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम बात करते हैं SIP के फायदे क्या क्या है। स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में, 100 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपने 10,000, 15,000, 20,000 अपने मंथली इनकम के ऊपर जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर 100 रुपए से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे SIP में रिस्क कम रहता है डायरेक्ट स्टॉक के मुकाबले। अगर डायरेक्ट आप स्टॉक्स में पैसा डालेंगे तो वहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, यहाँ पे रिस्क कम रहेगा, क्योंकि आपके मार्केट एक्सपर्ट आपका पैसा देख रहे हैं। आपसे ज्यादा उन लोगों को नॉलेज है मार्केट की। म्यूचुअल फंड हाउसों ने बढ़िया बंदे रखे होते हैं, ऐसा नहीं किसी को भी उठा लिया मार्केट से। वेल क्वालिफाइड होते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, अच्छा खासा उनके पीछे एक एक्सपीरियंस होता है मार्केट का। SIP करने से आपका एक डिसिप्लिन बनता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। SIP में आपका अमाउंट मैटर नहीं करता, आप 5000 से 1000 रुपए से 2000 रुपए से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर आपका टाइम होरिजन करता है, नंबर ऑफ ईयर्स करता है। आपने 20 साल किया, 25 साल किया, 30 साल, तो कोशिश करिए जितनी कम उम्र में आप SIP कर सकते हैं और जितनी ज्यादा लंबी SIP ले जा सकते हैं, तो फर्क आपको 20 साल के बाद आपको ज्यादा दिखेगा SIP में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। मार्केट में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, सिस्टमैटिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करें। आप अगर मार्केट में आके जल्दबाजी करेंगे, आप लॉस खाएंगे। SIP शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट नहीं है। SIP करने के लिए कम से कम आपके पास 10 ईयर्स का गोल होना चाहिए। 10 साल से पहले आपको SIP में हाथ नहीं लगाना, अपना SIP तोड़ना नहीं है, कम से कम 10 साल चलाना ही है, तब आप SIP में इन्वेस्ट करने की सोच सकते। तो होपफुली गाइस, आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।